चलिए, कल मैंने एक टॉपिक रेव हुआ पीछे बेंच, शांत रहो थोड़ा देर। मैंने कल एक टॉपिक पढ़ाया था, चार्ज क्वांटाइज होता है। इसका मतलब था कि दुनिया में किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होगा वो Q बराबर NE के जैसा होगा, जहां N को इंटीजर कहा गया था। जो लोग कल नहीं आए थे एक बार ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। अपने लोग पढ़े थे ना कि चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव होता है। चार्ज पॉजिटिव और, जैसे सुनिए, आपको एक चार्ज दिया जाएगा, कहेगा एक वस्तु पर इतना चार्ज है, 4.8 × 10⁻⁻⁶ कूलम। लोग कहेगा एक वस्तु पर, ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल है, टेस्ट करना है। आज हम लोग एक चीज जांचना सीखेंगे। एक वस्तु पर इतना चार्ज है तो तुमसे लोग पूछेगा क्या यह संभव है, कितना चार्ज हो सकता है, क्या यह संभव नहीं है। तो लोग कहेगा कैसे चेक करेंगे, तो बता, मेरे पास कल एक फॉर्मूला था Q बराबर, माथा में जाने देना थोड़ा बात को। मेरे पास एक फॉर्मूला था Q बराबर NE, Q बराबर, ध्यान से सुनना, चार्ज का मान तो पता है। चलिए वो अब जो भी आएंगे वो बाहर में खड़े रहेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, बीच में आवाज नहीं कीजिएगा। सभी लोग थोड़ा शांति सुनिए ना। आज का टॉपिक है, सुनिए, आज का टॉपिक है कि हमको चार्ज दे दिया गया, हमको चार्ज दे दिया गया और हमें जांचना है कि क्या यह चार्ज उस वस्तु पर हो सकता है या नहीं हो सकता है। सुनिए, बताइए, चार्ज का मान अनठेकानी अपने मन से ले रहे हैं, तो चार्ज का मान ये लिख दिए। अब हमको जांचना है कि क्या ये चार्ज संभव है या नहीं है। बताइए, मेरे पास भाई एक फॉर्मूला है Q बराबर NE, Q बराबर, बताइए Q मतलब होता है चार्ज, तो चार्ज का मान तो दे दिया। इसका मान पहले से आता है हमको, E का मान आता है, जो लोग कल नहीं किए थे हम बताएंगे। और बउआ रे, मेरे पास बच कौन गया, ध्यान से सुनिएगा। आपका सबसे पहला काम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या ये चार्ज संभव है, आपसे क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आप N का मान निकालेंगे। किसका, N का मान। अगर +-1, +-2, +-3, यानी कहने का सेंस ये हुआ, प्राकृत संख्या जानते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। अगर उसमें प्लस लग जाए या उसमें माइनस लग जाए, अगर ऐसा जवाब आता है तब तो चार्ज संभव है। लेकिन अगर N का मान 1/3 आ जाए, 5/6 आ जाए, तब वह चार्ज संभव नहीं है। लोग बोलता है ना कि क्या यह चीज संभव है, तो लोग जांचेगा। तो जांचने पर सबसे पहले हम लोग N का मान निकालेंगे। किसका, अगर N का मान बट्टा में आ गया, बट्टा जानते हैं, N का मान अगर बट्टा में आ गया तो वो चार्ज संभव नहीं है। और अगर N का मान बट्टा में नहीं आए, जोड़ या घटाव में आए, तब वह मान संभव है। क्या ये बात याद रहेगा। अभी हम लोग एक टॉपिक लेके चलते हैं, आप देखिएगा, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आएगा तो दूसरा चलेगा। बात समझ में आया। चलिए, मिटाने वाला दीजिए, रुक जाइएगा, छापिएगा नहीं भाई। प्रॉपर्टीज भले ही साथ लिखाना है, लेकिन 2-3 दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रॉपर्टीज को समझा के आगे बढ़ना है। सब टोटल M करीम पब्लिकेशन है फिजिक्स का, SF का आता है, SF पब्लिकेशन है, M करीम राइटर है उनका, है, ध्यान दो, उसमें न्यूमेरिकल भरा हुआ है ना। लाओ तो रेस्ट, माफ कर दीजिए सर, छोड़ दीजिए अब मुंह नहीं खुलेगा ना तो पट पट लगेगा, समझा। चलिए शांत रहिए। प्रॉपर्टीज एक बार है, तीसरा नंबर था चार्ज क्वांटाइज है, चार्ज क्वांटाइज है, वही था ना तीसरा नंबर। चलो उसी पर क्वेश्चन है, देखो, छापेगा नहीं, पहले समझो सही से। कैन अ बॉडी, कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ 4.8 × 10⁻⁻⁶ कूलम। इसका हिंदी सुन, नहीं आता है तो इसका हिंदी है, क्या एक वस्तु के पास ये चार्ज हो सकता है, यस या नो में जवाब देना। जब आप कोई किताब से बनाइएगा तो उसमें लिखा रहेगा आंसर में यस या नो। हो सकता है संभव होगा, हो सकता है संभव। चलो शांति से देख, जो लोग न्यू है वो भी समझ जाएगा, खाली उसका ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए। बोले गिवन दैट मतलब दिया हुआ है कि, बोल, चार्ज का जो मान है, Q का जो मान है 4.8 × 10⁻⁻⁶। चार्ज को लोग छोटा Q या चार्ज को लोग बड़ा Q से दिखाता है। लिखेंगे, आवाज हो रहा भाई, शांत रहो ना। लिखेंगे, चूंकि बता Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चल Q का मान बोल, 4.8 10 का पावर
बुआरे जो लोग कल नहीं आए थे ई का मान याद रखेंगे। बुआरे कुलम को छोड़ो, बुआरे ई का मान होता है 1.6 10 का पावर -19, याद रहेगा। चले बुआरे बता, ई गुना इधर आएगा तो क्या होगा। देखिए मैं जो चीज मेंशन कर रहा हूं, जो चीज आपको सिखा रहा हूं, जानकारी लेना है। बताइए गुना इधर आएगा, बुआरे ध्यान दीजिएगा, बुआरे गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा। चलिए शांति से, घबराना नहीं है, मैथ है तो मेरा शिकार है, मेरा काम है समझाना। बुआरे दशमलव के बाद एक अंक है और नीचे में भी दशमलव के बाद, अगर दशमलव के बाद समान समान अंक हो ना ऊपर नीचे तो दशमलव उड़ जाता है, दशमलव। तब बुआरे बताइए ये दोनों दशमलव गायब हो गया तो बताइए 16 तिया कितना होता है, कट गया। तो बुआरे हो गया 3, ये हो गया 10 का पावर -6, बोल ई -19 था, ई -19 था, ऊपर जाएगा तो बराबर कितना, क्या भारी है। बुआरे जूनियर क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो यानी आधार सेम हो तो गुना में पावर जुटता है। अगर आपको इतना भी नहीं आता है तो मैं सिखा रहा हूं, बताइए 10 कितनी बार, 19 बार, और यहां पर 10 कितनी बार, -6। बताइए 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 13, कितना बचेगा। बुआरे याद रखिएगा 3 गुने 10 का पावर 13 बराबर n, यानी कि n बराबर 3 गुने 10 का पावर 13। बुआरे आपको बताइए, देखिए 10 का पावर 13, 10 का पावर, इसका मतलब 1 पर 13 को 0, 10 का पावर 2 मतलब 100 होता है ना, 10 का पावर 3 मतलब 1000 होता है ना, तो 10 का पावर 13 मतलब 1 पर 13 को 0। बताइए इसको जो 3 से गुना कीजिएगा, अरे मान लीजिए 3 पर 1 पर 13 को 0 है, इसको गुना कीजिएगा तो 13 को 0 इस पर भी होगा। बताइए ये मान क्या बट्टा में है। अभी मैंने क्या बोला था कि n का मान बट्टा में आ गया तो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, बट्टा में तो नहीं आया, कोई अंक संख्या ना है, चाहे 3 लाख हो या 3 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, कोई संख्या है। बात समझ में आ रहा है क्या। आप पहले काम कीजिएगा, इसे छापिए, इस पर मैं 3-4 क्वेश्चन देता हूं, अभी चेक करके बताना यस या नो। जा सवाल छाप, मैं सवाल दे रहा हूँ, हाँ आप छापिए, मतलब इसका जवाब क्या होगा, यस होगा, है ना। चलिए फिर दिखाएंगे, आप सवाल लिखा दीजिए, पहले बनाएंगे। नहीं सॉरी सर, रहने जाते कल मैंने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ा था। पहला तो मैंने एक दिन पहले पढ़ा, दूसरा पढ़ा सेम के बीच में रिपल्सन, अपोजिट के बीच में अट्रैक्शन, तीसरा मैंने पढ़ा चार्ज क्वांटाइज होता है, इसका मतलब Q बराबर n होता है, जहां n का मतलब पूर्णांक होता है, E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। आज हम लोग आगे ढूंढेंगे, बहुत सारा बात पढ़ेंगे जी जी। चले बुआ, सवाल हम बता रहे हैं, ध्यान से सुना, अभी बहुत सारा सवाल इस पर देना है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज भी खत्म करके जाएंगे, ठीक ना। चलो बुआ ने बता, क्वेश्चन पूछा क्या ये चार्ज किसी वस्तु का हो सकता है या नहीं, मतलब तो जांचना पड़ेगा, उससे पहले n का मान चाहिए। तो चलिए आप शांत रहिएगा थोड़ा, पहले मैं जैसे बता रहा हूं, अगर आपको कहीं पे डाउट है आप एराइज कीजिएगा क्वेश्चन। बुआ ने गिवन दैट दिया हुआ है, बोलिए चार्ज का मान दिया 3.2 10⁻⁻20 कूलम, -20। बुआ जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान यहां देंगे। बोलिए Q बराबर होता है Ne, बोलिए चार्ज का मान 3.2 10⁻⁻, n गुने E का मान 1.6 10⁻। बुआ रे थोड़ा देर वेट करो ना भाई प्लीज। बता गुना इधर आएगा तो 3.2 10⁻⁻20, बता गुना इधर आएगा तो क्या होगा, दिल साथ ध्यान दो। बोरे कहा गया, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है। अगर दशमलव के बाद, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, दशमलव के बाद अगर समान अंक है ना तो उड़ जाएगा। बोरे अगर ये उड़ेगा तो बता 16 दूना कितना होगा, बता रुको,
2 गुने 10 का पावर -20। बता ई -19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तो बता ई माइनस ऊपर गया तो प्लस बराबर n। अब तू एक बात बताएगा, तुम्हें पता है ना कि देखो 10 जो है सो -20 बार। अरे भाई ऐसे समझो, नीचे वाला सेम है तो गुना में पावर जुटेगा, गुना में पावर। तो बता -20 में 19 जोड़ भी तो कितना तो हुआ। तो बता 10 का पावर -1 बराबर n। जानकारी लेना, यानी कि तेरे पास जवाब आया 2 गुने 10 का पावर कितना? -1। 2 गुने 10 का पावर -1। अब बोरे बता, पावर जब माइनस में हो तो लोग उसे कहां लाता है? बोरे पावर माइनस हो तो लोग उसे कहां लाता है? नीचे। तो प्लस हो जाएगा। तुम अगर चाहो तो लिख सकता है 2/10, काटोगे तो आंसर कितना आएगा? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि n का मान बट्टा में नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? n का मान फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में आता है तो ये चार्ज संभव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बोरे अगर ये बात समझ में आए तो आप इसे लिखिए। एक सवाल चेंज करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर। अगर ये नहीं बनाए तो लग जाएगा। आप हमको आंसर भी बताइएगा, n का मान बताइएगा। सुनिए सवाल यहां पर है, n का मान भी बताना होगा और फिर आपको बताना होगा कि यस होगा या नो होगा, यानी चार्ज होगा या नहीं होगा। बढ़ा के दिखाइए। चार्ज का मान ये दिया हुआ दूध। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार लास्टली मैं बता देता हूं आपको, भाई जहां पे डाउट है आप शो कीजिएगा, उसको बोलिएगा जो आप यहां पर लिखते हैं हमको समझ में नहीं आता है। आइए मैं स्टार्ट करता हूं। निजामुद्दीन ध्यान दो इधर, बोलिए। चार्ज का मान दिया 2.4, 10 का पावर -19 कूलम। चार्ज दे दिया, हमको जांचना है कि क्या ये चार्ज हो सकता है या यस या नो में बोलना भाई। लिखेंगे चूंकि, सिंस मतलब होता है चूंकि। बोल क्यू बराबर क्या होता है? यानी बता 2.4, 10 का पावर -19। ये तो और हल्का सवाल था। ई का मान 1.6, 10 का पावर माइनस बउआ बोली गुना इधर आएगा तो क्या होगा? 2.4, 10 का पावर -19 गुना इधर आएगा 1.6, 10 का पावर बराबर कितना? बुआ ये दोनों क्या हो गया? अभी मैंने वाली लाइन समझ में आया? मैंने अभी तुम्हें क्या सिखाया? दशमलव के बाद बता कितना अंक है? दशमलव के बाद कितना अंक है? दशमलव हट गया, दशमलव हट गया। बता ऊपर में 24, नीचे में 16 बराबर n। 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24। बोल n का मान कितना आ गया? क्या बोले थे? बट्टा में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये चार्ज संभव डन ना। चल कल हम 3 तक प्रॉपर्टीज लिखाए थे, अब यहाँ 4 से शुरू होगा। यहाँ तक वाले छाप, उधर वाला मिटाएंगे पूरा। उधर वाला इरेज करें। कौन नहीं होगा? बट्टा में आ गया ना क्या? 1/5 का फ्रैक्शन है ना भाई, भिन्न में नहीं आना चाहिए। बुआ मिटाए उधर वाला, उधर वाला छाप ना। क्यों बोल प्रॉब्लम है? हाँ लिख। गुना स्लिप कर दिए थे ना वैसे। हाँ कहाँ पे बना समझाया कर आराम से। इसे कौन समझेगा सर जी? इसका आता ना तो क्या हुआ? हाँ कितना है? 3/2 सही है, कोई बात। चल बुआरे, चल है सुन रिलैक्स। बुआरे स्टार्ट करते हैं आज 4 नंबर प्रॉपर्टी से। कहां से? बुआ 3 तक कल लिखा दिए थे रे बुआ रे, खाली ध्यान दो। चौथा नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा नंबर टॉपिक होगा रे चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है बाबू? कंजर्व का मतलब ना तो घट सकता है ना। अगर बताओ मैंने आपको 50 कूलम चार्ज दिया तो दुनिया में कभी भी उसका सर्च किया जाएगा तो 50 मर्दे कहीं का म्यूट करेगा सोने। हाँ तो बंद करेगा। चलो अपना। हाँ ठीक है। मोबाइल सब बताओ, गार्जियन इतना अलाउ किया हुआ है ना? अलाउ है ना? सुनते हैं सिखाएगा तू घर पर, आज उधर इन्फॉर्म कर देंगे। चलो गार्जियन को नहीं अलाउ करना चाहिए इतना, ज्यादा हो गया। बोरे सुनो, बोरे जानकारी लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है? उसके बाद कहा गया, ध्यान सुनिएगा, एक्सेलरेटेड चार्ज। अब एक्सेलरेटेड मतलब नहीं समझे,
एक्सीलरेटर जानते गति, यानी गति वाला जो चार्ज होगा ना वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को। 2 टॉपिक कंप्लीट। तीसरा, बोले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा इस डायग्राम को देखिएगा आप, है ना, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम को देखिएगा। बुआ पहले शांति से सुनिए, मैं जो आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आप यहां पर त्रिज्या मापिएगा, त्रिज्या जानते हैं, ध्यान सुनो। त्रिज्या अगर आप मापिएगा तो बताइए, यहां पर त्रिज्या बहुत कम है और यहां पर त्रिज्या बहुत ज्यादा है। त्रिज्या जानते हैं, रेडियस। और कहा गया, सुनो, जहां पर रेडियस कम होगा, जहां पर रेडियस कम होगा वहां पर चार्ज का घनत्व ज्यादा होगा। बोले फिर से सुनो, जहां पर रेडियस कम होगा वहां पर चार्ज का घनत्व ज्यादा होगा, और जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां चार्ज का घनत्व कम होगा। चार्ज घनत्व का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज बता, यहां पर रेडियस कम है तो यहां पर इसका घनत्व ज्यादा होगा। फिर से बता, चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है? एक्सीलरेटेड चार्ज एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी को। और कहा गया, तुमसे कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, चार्ज डेंसिटी ज्यादा कहां है, चार्ज का घनत्व ज्यादा कहां होता है, बोलेंगे जहां पर त्रिज्या कम होता है। क्या ये बात याद रहेगा? चलिए बुआरे, चौथा से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए डायग्राम अभी ड्रॉ करेंगे बढ़िया से। चलिए चौथा नंबर लिखेंगे, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज, बोले चार्ज क्या होता है? कंजर्व, अर्थात सुनो, जितना चार्ज हुआ, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, इनिशियल मतलब जितना चार्ज शुरुआत में होगा उतना ही चार्ज अंत में होगा, जितना चार्ज शुरुआत में उतना ही चार्ज, इसको लोग बोलेगा चार्ज कंजर्व होगा। चार्ज, चलो बोले पांचवा, एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेटेड, बुआ एक्सीलरेटेड का हिंदी होता है त्वरित। क्या होता है? एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी, रेडिएट एनर्जी। अगला, चार्ज डेंसिटी। चार्ज इज मैक्सिमम। चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होता है वेयर, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, बुआ इसका हिंदी लिख लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता बोलेंगे वह रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम। वह फिर से सुन लो, कहा गया चार्ज का घनत्व तो ज्यादा होगा जहां पर वक्रता त्रिज्या कम होगा। एक्सीलरेटेड चार्ज, घूमता हुआ चार्ज किसको उत्पन्न करेगा? चार्ज क्या होता है? अर्थात जितना शुरुआत में होता है उतना ही। चलो अगला बात, 7 नंबर, इस टॉपिक का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज को कैसे जोड़ते हैं? कल मैंने आपको रफ में सिखाया था, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए उसको जोड़ने में किसी प्रकार का नियम नहीं लगता है। तो लिखेंगे, छापिएगा बाद में, रुकिए थोड़ा देर। चार्ज ऑन एनीबॉडी, चार्ज ऑन, चार्ज कोई भी वस्तु पर, इज ऑलवेज हमेशा जोड़ा जाता है, एडेड विथ, विथ मतलब के साथ, ऑलवेज एडेड विथ सिंपल अलजेब्रिक, सिंपल अलजेब्रिक रूल। सुनो, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक वस्तु लिया, -5 कूलम, 4 कूलम, 3 कूलम, चल जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दे। बता, इस वस्तु में मैंने अपने मन से कितना चार्ज माना? जोड़ तो सबको, -5 + 4 + 3, 4 3 7 में से 5 गया, छाप। हेलो, सब समझाते हैं, फिर से छापिए। एक बार शुरू से बोलेंगे, प्रॉपर्टी से, बस इसके बाद एक और लिखा रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अभी आपने एक चीज गौर किया होगा कि जिस प्रॉपर्टीज में फॉर्मूला आया, मैंने हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल बताया। अब इस समय जैसे अब अलग से पढ़ाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है अलग से लिखाना है। हम आपको अभी प्रॉपर्टीज ना पढ़ा रहे थे, तो आप लोग पहले छापिएगा तभी कोई बात होगा, नहीं पीछे बोले। चलो स्टार्ट करते, एक बार मिला लेना तो अपने कॉपी में, और भी पॉइंट लिखाना है। बता, पहला में चार्ज बता है, तू नहीं बीच में बोलेगा, सिर्फ रिकैप करेगा।
चार्ज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इसका एसआई मात्रक कूलम, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, एक कूलम में बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। डायमेंशन एटी या आईटी, स्मॉलर यूनिट में माइक्रो मिली याद होगा मान। उसके बाद कहा गया सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन अपोजिट के बीच में, कहा गया चार्ज क्वांटाइज होगा, क्यू बराबर एनी होगा, कोई दिक्कत उस पर न्यूमेरिकल मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चार्ज कंजर्व होगा, अर्थात जितना चार्ज शुरुआत में उतना ही चार्ज। ये वर्ड थोड़ा सा टफ है, ये वर्ड हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे। देखिए आप गति शब्द जानते हैं ना, लोग देखते होइएगा जो बाइक चलाता है कोई गाड़ी चलाता है लोग बोलता है एक्सीलेटर थोड़ा और दीजिए। एक्सीलेटर मतलब हुआ कि आप उसको गति में और लाइए। तो कहा गया दुनिया में जो एक्सीलेटेड चार्ज होगा ना वो किसको उत्सर्जित करेगा। डन। उसके बाद मौसी को लेके भाग जाएंगे इसके। हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकाल, हाथ निकाल, हाथ निकाल, वैसे तो निकाल, हाथ निकाल, बोले हाथ निकाले, मशीन निकाल हाथ। कौन इधर टोपी कर हाथ निकाल। टोपी तू फेंका था? कौन फेंका? तू कौन फेंका टोपी? टोपी कौन फेंका रे? कौन फेंका टोपी? कौन फेंका रे टोपी? सही से बता। निकाल निकाल, पूरा फाड़ देंगे, हमसे मारने ना खाए थे तुरे। समझा रहे तभी से बाप कर रहे हैं। जब शांत से बैठा तो टोपी काहे फेंका? मजाक उतना ही तक करो जो आगे तक बात न जाए। अपने लेवल में मजाक करता, मौसा मौसी खाला खालू सबको बुला लेता है, ये क्या है? हाँ? अपने लेवल में मजाक करो। इर्द गिर्द महिला बैठी, सेपरेट क्लास नहीं ना रे, कंबाइन है ना, ये सब चीज का है। साथ में बोल हुआ। अरे पीडीएफ कौन सा चला रहा था रे? देखो इधर कहा गया दुनिया में जो गति में चार्ज होता है ना भाई, गति मतलब देखिए इसमें चर्चा करना गुनाह है, गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विराम चार्ज के बारे में पढ़ाई होता है। किसके बारे में? लेकिन इसमें एक्सीलरेटेड मैंने लिख दिया ताकि ये भी चार्ज का गुण है ना, कि एक्सीलरेटेड चार्ज एनर्जी को रेडिएट करेगा। अगला कहा गया ये टॉपिक, अभी हम लोग इसके बाद 3 दिन पढ़ेंगे ये टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है चार्ज डेंसिटी। और इस साल भी आप मिला लीजिए, आपके भाई वगैरह बहन वगैरह एग्जाम दी होगी है ना, आप जाके मिलाइए। उसमें पूछा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक का नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और तीनों एक ऐसा क्वेश्चन है जो तीनों में से कोई एक पूछ देता है एग्जाम में। बात समझ में आया? तो अभी हम इस पर चर्चा कैसे करेंगे जब हम ये पढ़ रहे हैं। कहा गया चार्ज डेंसिटी सबसे अत्यधिक वहां होता है जहां पर वक्रता त्रिज्या कम होता है। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया तो एक देखे थे ना, उसके ऊपरी सिरे में साइज छोटा था, नीचे में बड़ा था। तो जहां पर त्रिज्या ज्यादा होगा वहां पर डेंसिटी कम होगा, और जहां त्रिज्या कम होगा वहां डेंसिटी ज्यादा होगा। डेंसिटी का हिंदी घनत्व होता है। उसके बाद कहा गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। 2 मार्क्स में ये टॉपिक आपसे लोग पूछेगा। आपको लोग कहेगा एडिटिविटी मतलब जानते हो, तो बोलेंगे जरूर जानते हैं। इसका मतलब बोलेंगे चार्ज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक अदिश राशि है और अदिश राशि को जोड़ने के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए लिखा हुआ है चार्ज ऑन एनीबॉडी। चार्ज ऑन कोई भी वस्तु पर जो चार्ज होगा हमेशा जोड़ा जाएगा किसकी सहायता से? सिंपल अलजेब्रिक रूल की सहायता से। मैंने नीचे में एक एग्जांपल दिया। एक और प्रॉपर्टीज बचा हुआ है जिसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, चार्ज डज नॉट वेरी। चार्ज नहीं बदलता है। देखिए एक होता है VERY, वेरी मतलब बहुत, एक होता है VARRY, वेरी मतलब बदलना। वेरी मतलब कहा गया चार्ज डज नॉट वेरी, चार्ज नहीं बदलता है फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम। कहने का मतलब जैसे देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए ग्रेजुएशन तक की डिग्री है, मेरे पास मैथ में ग्रेजुएशन तक का ज्ञान है, तो हम अगर अपने राज्य बिहार में है तो पर भी ग्रेजुएशन तक का ज्ञान है। अगर हम यूपी में चले जाएंगे तब पर भी मेरे पास ग्रेजुएशन तक का ज्ञान होगा। अर्थात मैंने एक एरिया से दूसरे एरिया में बदला तो क्या मेरा ज्ञान बदला? नहीं बदला। वही लिखा हुआ है कि चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाने पर बदलता नहीं है, और इसी को लोग दूसरे शब्द में बोलता है कि चार्ज क्या होता है। बात समझ में आया भाई? थोड़ा सा एग्जाम में पूछेगा राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम तुमको 7-8 लिखा है ना, इसमें से तू 2 को लिख देगा एग्जाम में, कोई दिक्कत? कोई 2 को तुमको जो मन हो। और हम तुमको बता देते हैं एगो ये लिख देना और एगो ये लिख देना, हो गया। बस यही 2 को लिख देगा, हो गया, तुमको 2 मार्क्स आ गया। लेकिन तुमको याद सब करना पड़ेगा। बोले कल का टॉपिक सुनना, कल मैंने जो स्टार्ट करेंगे
उस टॉपिक का नाम है चार्ज डेंसिटी। चार्ज बहुत 2 दिन 3 दिन चलने वाला टॉपिक है, क्लास मिस नहीं करना। वहां पे खाली न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में क्या क्या आएगा सुन लेना। तुम कहेगा कि ये चीज आप कहां लिखाए थे, क्या घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, गोला का आयतन, ये सब पढ़ा है। सिलेंडर का आयतन, बेलन जिसको बोलते हैं, ये सब पढ़ा है ना 10वां 8वां में, है ना। उस फॉर्मूला को यहाँ लिखाया जाएगा और बताया जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अरे 1 मिनट और, मैथ में जो भी लोग आते हैं उनका टाइमिंग मैं बता दूं, आप 6:15 तक मतलब पहुंच जाइए लेटेस्ट, है ना। हम यहाँ पर 6 बजे पहुंचते हैं, कभी मैं खुद लेट हो जाता हूं, तो कभी मतलब कोई 1 महीना से क्लास नहीं चल रहा, हम 1 दिन लेट हुए थे बस। और लेट मतलब हुआ कि हम यहाँ 6:20 में आए थे, हम 6:05 में यहाँ बैठे रहते, खड़े रहते बाहर में, क्या ना। उसके याद रखिएगा 6:15 तक आइए, स्टार्ट होगा 8:10 8:15 तक चलेगा, और 8:15 से स्टार्ट करेंगे तो फिजिक्स 8:10 8:15 में छोड़ देंगे। क्या कोई समस्या? बात समझ आ रहा है? बोले क्या शांति से। अगर मैंने जो भी पढ़ाया, अगर आपको डाउट होगा, घर पर जाकर आप एक बार स्टडी कीजिए, फिर आप हमसे संपर्क कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया? आज के लिए इतना ही। जिन लोगों का फॉर्म अपडेट नहीं है, फी अपडेट नहीं कर लीजिएगा। चल निकल फिर